गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन। किस इंट्रोडक्शन मतलब किसी भी प्लांट्स की नई स्पीशीज को किसी नए एनवायरनमेंट में लाके उगाना। उसके हमने पूरी प्रोसेस की जानकारी दी थी, उसके मेथड डी मेथड्स की जानकारी दी थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सिलेक्शन मेथड, यानी पौधों को चुनने का मेथड। किसी भी रैंडमली किसी भी पौधे को चुन लेना उसके सुपीरियर कैरेक्टर्स के बेसिस पर, जैसे कि इसकी हाइट के बेसिस पर, ग्रेन्स के साइज़ के बेसिस पर या ईयर के साइज़ के बेसिस पर, उनके कलर के अकॉर्डिंग सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट को चुनना सिलेक्शन मेथड में आता है। अब ये सबसे पुराना मेथड है, क्योंकि पुराने टाइम में प्लांट ब्रीडिंग जैसे कुछ था नहीं, तो ऐसे ही देखकर सुपीरियर कैरेक्टर वाले प्लांट्स को चुन लिया जाता था। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। तो आज हम प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन के मेथड्स को देखेंगे। तो हम सिलेक्शन देखें तो प्लांट इम्प्रूवमेंट का सबसे पुराना मेथड है सिलेक्शन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट इम्प्रूवमेंट, जो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल हो सकता है। इट कुड बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकता है। अब इन जो सिलेक्शन का मेथड होता है उसमें क्या होता है, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट कर दिया जाता है। अलग अलग जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके उनको रखा जाता है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन, देखिए अलग अलग सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट को सेलेक्ट करके रख लिया, उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, जिससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं। तो इस मेथड में, इन दिस मेथड, germplasm is stored or selected। जर्म प्लाज्म को हम सेलेक्ट करते हैं और ये जर्म प्लाज्म हम सेलेक्ट किया है, यही आगे जेनेटिक वेरिएशंस का कारण बनता है। इन दिस मेथड germplasm is selected is the passes of, यानी रास्ता, passes of genetic variation, यही आगे जेनेटिक वेरिएशन का कारण बनता है। क्योंकि सिलेक्शन मेथड में सुपीरियर कैरेक्टर्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनमें क्रॉस करवाते हैं, उनमें इनब्रीड करवाते हैं, और क्या होता है, इनब्रीड कराने से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं आगे होने वाली प्रोजेनी में। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सिलेक्शन मेथड है ये दो टाइप का होता है। सिलेक्शन मेथड है दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है नेचुरल और सेकंड होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल सिलेक्शन में तो नेचर अपने आप नए, मतलब इस टाइप का जो सिलेक्शन होता है वो नेचुरल होता है, नेचर में अपने आप होता है। जैसे हमने 12th में 11th में पढ़ा है कि मतलब
जो नेचर के हिसाब से अडेप्ट हो जाता है वो जीवित रह जाता है, और जो नहीं हो पाता वो खत्म हो जाता है। उसी हिसाब से नेचर में अकॉर्डिंग जो सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट है वो तो बचे रह जाते हैं, और जो नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो पाते वो प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। तो अब जो बचे हुए हैं वही सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं। तो ये नेचुरली हैपन्स है, ये नेचुरली अपने आप होता है। It happens naturally. It happens naturally मतलब ये अपने आप होता है नेचर के द्वारा। It's happen naturally by nature. It's on it अपने आप के द्वारा, और it is a slowly process मतलब ये नेचर के द्वारा अपने आप होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। और जो सेकेंड टाइप है वो हमारा आर्टिफिशियल। अब इस आर्टिफिशियल के भी 4 पार्ट किए गए हैं आगे, जिसमें से पहला है मास सिलेक्शन। ये आर्टिफिशियल मतलब ये ह्यूमंस के द्वारा होता है, आर्टिफिशियल ह्यूमंस के द्वारा होता है। इसमें नेचर का कोई हाथ नहीं होता। ह्यूमंस है वो अपने अकॉर्डिंग सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को चुनते हैं और उनमें भी क्रॉस करवा के नई प्रोजेनी तैयार करते हैं। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मास सिलेक्शन, सेकेंड है प्योर लाइन सिलेक्शन, थर्ड है प्रोजेनी, और फोर्थ है क्लोनल सिलेक्शन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ हम इनको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन, प्लांट को चुनना। प्लांट ब्रीडिंग में सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट को चुनना सिलेक्शन मेथड। अभी सिलेक्शन मेथड सबसे पुराना मेथड है प्लांट इम्प्रूवमेंट के लिए। अब ये आर्टिफिशियल और नेचुरल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये नेचर के द्वारा अपने आप नेचुरली होता है अपने आप, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि नेचर का क्या लॉ है, जो सुपीरियर होता है हमेशा वही जिंदा रहता है। तो सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट बच जाते हैं, जिनमें सुपीरियर कैरेक्टर्स नहीं होते वो नहीं रहते। तो नेचर अपने आप सुपीरियर प्लांट्स को चुन लेती है। और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड ह्यूमंस के द्वारा होता है। ह्यूमंस के द्वारा उनके अकॉर्डिंग सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट को चुन लिया जाता है, उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है और प्रोजेनी तैयार की जाती है, जिनमें पेरेंट्स के मुकाबले सुपीरियर कैरेक्टर हो। ये तो बात हो गई हमारे सिलेक्शन के मेथड की। तो हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। हमारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड के 4 पार्ट किए थे हमने, जिसमें से हमारा पहला पार्ट था मास सिलेक्शन। अब मास सिलेक्शन में क्या होता है, किसी भी बड़ी सी कम्युनिटी, प्लांट्स की कम्युनिटी में हम कुछ एक नहीं बहुत मात्रा में पौधे चुनते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ी सी प्लांट की कम्युनिटी है, समुदाय है, जहाँ पर खूब सारे पौधे लग रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से हम अपने हिसाब से सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट को चूज कर लेंगे। काफ़ी अधिक संख्या में या बहुत अधिक क्वांटिटी में हम प्लांट्स को चुन लेंगे। उन प्लांट्स को चुनकर हम
उगाएंगे। ठीक है, अब जो प्लांट्स हमने उगाए हैं, ठीक है, अब इनमें भी हम जब सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट को चुनेंगे और उन्हें हम लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देंगे, उनके बीजों को हम लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देंगे। ये तो है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में एक बार वापस रिपीट करते हैं, इस मेथड में हम एक बहुत बड़ी सी कम्युनिटी में से सुपीरियर कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम प्लांट्स को चूज करते हैं और उनको उगाते हैं। उनमें फिर जो हम प्लांट्स उगाते हैं उनमें से भी हम सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को चूज करते हैं और उनको लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो ये तो है मास सिलेक्शन। तो अब हम देखें तो जो मास सिलेक्शन है ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड, स्वपरागित फसलें और परपरागित फसलें दोनों के लिए यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, दिस मेथड is useful for self-pollinated और cross-pollinated क्रॉप्स। ये सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों टाइप की फसलों के लिए काम में आता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, इस मेथड में, इन दिस मेथड सिमिलर इस मेथड में इसमें जिन प्लांट्स के सिमिलर कैरेक्टर्स है उन प्लांट को चूज कर लिया जाता है फ्रॉम ए सॉरी थोड़ी सी लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको हम वापस से देखते हैं। In this method, plant with similar characters are chosen। इस मेथड में सिमिलर कैरेक्टर वाले प्लांट को चूज कर लिया जाता है और ठीक है, अब जो हमने प्लांट्स को चूज किया है, जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को, हमने जो प्लांट्स को चूज किया है, अब उन प्लांट्स में सुपीरियर कैरेक्टर्स होने चाहिए, है ना। अब वो सुपीरियर कैरेक्टर्स देखिए क्या हो जाएंगे, या तो उनकी लेंथ हो जाएगी, जिसकी सबसे लंबी हाइट होगी उसको ले लेंगे, या उनके नंबर ऑफ शीट्स ले लेंगे, ईयर की साइज ले लेंगे, ईयर यानी बाली की साइज ले लेंगे, बाली का कलर ले लेंगे, और इन कैरेक्टर्स के हिसाब से क्या होंगे, उनके मैचुरेशन टाइम के हिसाब से वो सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट होंगे, उनको हम चूज कर लेंगे। ठीक है, अब उनको चूज करके क्या करेंगे, उनको उनके जो बीज होंगे उनको मिक्स कर लेंगे, और उन जो मिक्स है उसको हम मास बोल देंगे। मास सिलेक्शन है तो बीजों का मास हो जाएगा, उस मास को क्या करेंगे, हम उगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, इन दिस मेथड प्लांट विद सिमिलर कैरेक्टर, इस मेथड में जिन प्लांट्स के सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, उनको चूज कर लिया जाता है। अब उनके देयर शीट्स आर mixed and shown।
उनके बीजों को मिक्स कर लिया जाता है और शून यानी बुआई करना, और उनकी बुआई कर दी जाती है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले में तो क्या किया हमने, सिमिलर कैरेक्टर वाले प्लांट ले लिए, चूज कर लिए, उनके बीजों को ले लिया, उनके बीजों को मिलाया और उगा दिया। अब जो उगाए हैं, जो हमने पौधे उगाए हैं, अब बीज उगाए हैं उनसे जो पौधे मिलेंगे अब उनकी बारी है। अब देखिए हमने, अब नेक्स्ट लाइन में हम एक बार कैरेक्टर्स का जिक्र कर लेते हैं, तो हम सुपीरियर कैरेक्टर्स हो जाएंगे। सुपीरियर कैरेक्टर्स आर लेंथ ऑफ प्लांट, ईयर साइज, ईयर कलर, size of grain, number of grain, ठीक है, size of grain, number of grain और color of grain, grain यानी दाने, ठीक है, और ear यानी बाली, color of grain, maturation, etc. are choosable or desirable characters on the basis on which basis, थोड़ा से ऊपर जा रहा है जान दीजिए, on which basis plants are choose, आप इसको नोट कर लीजिए।